कुछ विशेष बातें हो रही हैं और बाइबल में एक बात कहते हैं कि दिन तो सारे खुदा ने बनाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा दर्ज है कि आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, ऐसा दर्ज है। और आज विशेष बातें हो रही हैं और उसकी रूह जो जुम्बिश करती है वो अपने लोगों के बीच में कार्य करती है, क्योंकि वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा है उसको जिस्म चाहिए, उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए एक जिस्म चाहिए। और इब्रानियों की किताब में यीशु मसीह के लिए ऐसे कहा गया है कि मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया गया है। हजरत मरियम की ओर ऐसा इशारा है कि वो पवित्र आत्मा उसमें जाए। आज ऐसा ही कुछ देखने में आया जिसका जवाब वो परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक चीज का, हर एक बात का उसके पास जवाब है। और सिर्फ वो इस बात के लिए तलब करता है कि इंसान के अंदर उसके भेदों को समझने की एक इच्छा आ जाए। और कहते हैं कि यहाँ इच्छा होती है वहाँ इच्छा पूरी भी हो जाती है। और इच्छा के लिए ये खुदावन की ओर से आती है। और आज जिस विषय पे हमने चर्चा करनी है, जो खुदावन की ओर से उसने अपने दास को दिया है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह, लॉर्ड्स ग्रेस। ये जो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना एक बड़े काम के लिए है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत की बात है। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उसने इस दुनिया में आकर वो बातें जो उसके पिता ने की, और उन सारी बातों को उसने क्या किया, खोलकर हमारे सामने रखा। और ऐसा दर्ज है कि अब कुछ ढका नहीं है, सब कुछ खोल दिया गया, पर्दा बीच में खत्म कर दिया गया। और एक जिसे कहते हैं इंसान के रूबरू आ गया, आमने सामने होके बातचीत करना। और ऐसे ही कि ये जो आज का हमारा विषय है अनुग्रह, ये पिता ने बहुत जिसे कहते हैं जगह दिखाया, लेकिन उन बातों को ठीक से साफ साफ करने के लिए, इसीलिए पौलुस साहब कहते हैं कि जब सर्वसिद्ध आएगा, जब वो आता है तो क्या होता है, जो धुंधला धुंधला होता है वो साफ साफ नजर आना शुरू हो जाता है। ये जो ग्रेस, लॉर्ड्स ग्रेस, जब उसके फजल से, उसकी रहमत से हम वचन का अध्ययन करते हैं और वचन पर मन लगाते हैं, तो वो वचन क्या करता है, हमसे हम कलाम होता है, हमसे बातें करता है। और फिर वो कहता है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया से। देखिए, कलीसिया एक विशेष मतलब भी खुदावंद की दृष्टि में एक विशेष, जिसे कहते हैं कलीसिया का मतलब होता है अ बंच ऑफ पीपल, एक समूह, एक ग्रुप जिनका एक विश्वास है,
इसलिए हम पासवान लोग जो हैं, जो यहाँ से प्रचार करते हैं, वो हम अपनी कलीसिया के लिए करते हैं और कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कलीसिया बढ़े, दुनिया में फैल जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब हम देखेंगे तो इस चीज को बिल्कुल साफ किया कि यीशु मसीह अक्सर अब ये पहाड़ी उपदेश जो कि बैकबोन ऑफ न्यू टेस्टामेंट है, उसका आप देखें कि वो पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शिष्यों से जैसे आप शिष्य हैं, है ना, आप शिष्य हैं, और वो शिष्यों से यानी कि उसकी कलीसिया कौन थे? शिष्य, उसके शागिर्द, उसके चेले, डिसाइपल्स। आप भी मतलब भी उसके शिष्य हैं और वो मुझ में होके आपसे बोलता है। और ये उसकी एक जिसे कहते हैं एक तरीका है कि वो सदियों अपने खादमों के द्वारा उनका मुख बन के बोलता रहा और उनसे बहुत सी बातें की। और फिर वो इब्रानियों में कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा इकट्ठा करके जब एक वक्त आया, वो यीशु मसीह की शक्ल में वो शब्द जो उनके द्वारा निकलता था, वो शब्द खुद आ गया और हमसे बातें करने लग गया। और ये जो अनुग्रह है, ये परमेश्वर के स्वभाव में है, उसके अंदर है ये अनुग्रह की भावना मनुष्य के लिए। और परमेश्वर दो प्रकार से अपने जो है अनुग्रह को जो है प्रकट करता, और जो उसे जान जाते हैं वो उससे इस कदर मुखातिब होते हैं, इससे कहते हैं अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। उनको पता लग जाता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी है। और उसने जो एक जब मूसा साहब के सामने 10 हुक्मों के समय ऐसे आया तो एक चीज का ये प्रचार किया उसने, खुदा ने, कि खुदा जो अनुग्रह करने में बढ़ के है, क्रोध में धीमा है, अपना उन्होंने बताया कि वो अनुग्रहकारी पिता है। और एक तो ये है कि वो स्वयं अनुग्रह को हम पर प्रकट करता है। और फिर वो क्या करते हैं दूसरे तरीके से कि इंसानों के स्वभाव में आकर, इंसान के अंदर आकर अपने जो अनुग्रह को उनके द्वारा प्रकट करता है। चर्चा दोहरा देता हूं, विषय जो है गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी उसके दिल में एक विशेष चीज है जो मानव के लिए उसके दिल में अजल से था, अब भी है और हमेशा रहेगा। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उसके एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक ऐसी जगह है कि कुछ भी हो जाए, इंसान कुछ भी हो जाए, उसके दिल से वो अनुग्रह जो है और ग्रेस जो है हमेशा रहती है। आप सब जिन्होंने स्कूल में गए हैं, पेपर दिए हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी कभार कुछ नंबर कम हो जाए, कुछ कमज़ोर स्टूडेंट्स हो, तो फिर भी क्या होता है कि उसको बोर्ड की भी कोशिश होती है कि ग्रेस मार्क्स देके पास करना है ना। तो मतलब कमजोरों पर भी वो इस कदर ग्रेस मार्क्स यानी कि अनुग्रह होता है वो। तो परमेश्वर भी ऐसे ही इंसान पर क्या करता है, अनुग्रह करता है, चाहे वो कमजोर भी हो। हालेलुया। एक हिस्सा सिस्टर शरीर ने जो पढ़ा, वो पढ़ते समय
वो भावुक नहीं हुई हैं। इट्स ए वर्क ऑफ होली स्पिरिट। ये भावुक भूवक कुछ नहीं होता है। जब इंसान पढ़ता है, वो वचन में इतनी पवित्रता ही होती है कि जब उसके अंदर से निकलता है, जो एक आदर के साथ यहाँ पढ़ने के लिए अपने आप को खड़ा करता है, उसके जब शब्द निकलते हैं, वो अपने आप पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य करती है। बोलो हालेलुया। और उस हिस्से में क्या है कि दो भाइयों का वहां चर्चा आता है कि दो भाई हैं। सृष्टि के आरंभ की बातें हैं कि एक हाबिल है, एक कैन है। और हाबिल ने क्या किया कि कैन को जेलसी में मार दिया, जान से मार दिया। और जब इंसान में दुष्टता आती है, जब उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है, कैसे बात करता है वो। खुदा बाप पूछते तेरा भाई किधर है? अगर मैं अपने भरा का चौकीदार लगा हुआ है भाई। देखें कैसे रफ मतलब भी वो अपने खालिक से बात कर रहा है। और जब आस में इंसान में रूखापन आ जाए, इस तरह का व्यवहार अपने बड़ों से करने लग जाए, इसका मतलब उसको अपने आप को संभाल लेना चाहिए। और यही बात है जो हमने चर्चा ये पढ़ा है जेनेसिस 4:8। उससे पहले जाके खुदा पाक ने जो कैन को समझाया था, बकायदा दर्द है बाइबल में। उसने जब दोनों भाई वो उसके पास उपहार लेके गए, या कह लीजिए अपनी जिंदगियां उसके सामने लेके गए, अपने मन को उनके सामने खोला, अपने जज्बात को खोला, तो अपने ख्यालात को उसके सामने रखा। वो जो मनों को पढ़ लेता है, परमेश्वर है ना, मनों को पढ़ लेता है, तो वहां बकायदा दर्ज है। ये आप 8 से पहले देख लेना घर में जाके कि वहां कहते हैं तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, तू उदास क्यों हो गया है। बकायदा लिखा है कि सावधान, पाप द्वार पर खड़ा है। और बकायदा उससे एक मतलब भी अनुग्रहकारी पिता कैसे उसके अलर्ट करता है, कह रहा है तुझे उससे बचना है, यू हैव टू ओवरकम इट। आप मेरे बच्चे, उसमें आपने जीत पानी है। अपना जज्बात बताता है, अपना अनुग्रहकारी स्वभाव बताता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो हमेशा मनुष्य को क्या करता है, अलर्ट करता है। किसी भी तरीके से, किसी भी कोई भी शक्ल लेके वो आ सकता है, वो ये इसका अनुग्रह है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने सुनी अनसुनी कर दी। और ये सुनी अनसुनी का जो स्वभाव होता है बड़ा खतरनाक होता है। एक दिन आपको मुश्किल में ले जाएगा जब वो सुनी अनसुनी करता है। कोई भी हो, चाहे मैं हूं, उसमें क्या है, आई एम अ पार्ट ऑफ वर्ड। मैं भी तो उनके बच्चों में से एक बच्चा हूं, है ना, इसलिए बचा हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं बच्चा हूं इसलिए बचा हूं, क्योंकि बच्चा बन के रहूंगा तो बचा रहूंगा। जिस दिन उससे ज्यादा बनने की कोशिश करूंगा, चक्कर में पड़ जाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ क्या है कि उसने अपने भाई को मार दिया। और जब मार दिया तो खुदा से तो कोई बात छुपी नहीं है। और खुदा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमेशा मैं इस बात के लिए, क्योंकि हर एक आदमी को एक ना कॉल होती है। मुझे ये जिसे कहते हैं ना बटरिंग करनी नहीं आती, मेरे स्वभाव में नहीं है। और मुझे वही प्रचार करना परमेश्वर देते हैं जिसमें शुगर कोटेड बातें नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने किसी को धोखा नहीं देना है। मैंने वो करना है जो हमारे पीर पैगंबर करते थे, जो राजा के सामने भी कहते, वो तो है दाऊद, वो तो है जिसने ऐसी हिमाकत की है। ऐसी जरूरत रखनी जो है जरूरी होती है कि आप गलत को गलत कह सके, सही को आप सही कह सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, स्पेशली कलीसिया में हो, तो
गड़बड़ हो जाएगी कलीसिया, और मैं ये कदापि नहीं चाहता। और यहाँ क्या है कि उसने अपने भाई को मार दिया, सारी बातचीत हुई। अब वो सच्चा न्यायी भी है, अनुग्रहकारी पिता भी है, सच्चा न्यायी भी है। और आपके सामने एक हिस्सा ये पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा, आत्मा में होके पढ़ा है। आपने देखा कि खुदा ने उसको सजा तजवीज कर दी, यानी कि उसकी सजा जो है उसको दे दी। अब वो सजा के लिए क्या कर रहा है? फरियाद कर रहा है। क्या कर रहा है कि प्रभु जी मेरी सजा तो भारी है। अब उसका अनुग्रह भरा स्वभाव देखें, आत्मा तो अपने आप हिलनी है, आंसू निकलने हैं कि कैसे देखे उसका स्वभाव। एक खूनी, एक हत्यारा, ना फरमान, ना कदरदान फरियाद कर रहा है, लेकिन वो फिर भी उसकी सुन रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, उसने उसके माथे पर एक चिन्ह बना दिया। हम ये कह सकती हैं कि जब कोई मसीह के पास आता है तो क्रूस का चिन्ह उस पर बना दिया जाता है, और वैसा ही जिसके ऊपर क्रूस का चिन्ह बन जाएगा तो शैतान उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसा ही वहां अनुग्रहकारी पिता ने उस बंदे पर हालत आपने देखी, ऐसे बंदे पर भी उसने दया की, अनुग्रह किया। ये जो हमारे परमेश्वर के स्वभाव में है, और उसने वो करके दिखाया। उसके माथे पर चिन्ह लगा दिया कि जो तुझ पर, एक मैं आपको खुदा के स्वभाव की बताता हूं मैं, ये अक्सर माँ बाप का भी स्वभाव होता है। खुदा आप अपने बच्चों को डांटे तो डांटे, बेबीलोन में भेज दिया ताड़ना के लिए। जब देखा कि लोग उनको सताने लगे, खुदा को बुरा लगा। ऐसे माँ बाप होते हैं, खुद जितना मर्जी डांट दे, लेकिन कोई डांटे तो उनको दुख होता है। क्योंकि मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि अगर आपने खुदा को खुली आंखों में देखना है ना, अपने माता पिता को देख लो। और फिर बेबीलोन में जब उन्होंने कहा जी हमें वो गीत सुनाओ, है ना, अब कैसे गीत गाएं, है ना, नापाक जगह में, नापाक लोगों में कैसे वो जो रूह से भर के गीत गाए जाते हैं, जब पवित्र आत्मा उतरती है, कार्य करती है, कैसे गाएं। और ऐसे ही यहां भी उसने जो कैन पर, और कैन का कैरेक्टर आपने देखा, उस पर अनुग्रह किया, उस पर छाप लगा दी। ऐसे ही आज भी कहता है, वो से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दावा करता है, ऑन द वे, मैं तुम्हें, क्योंकि वो ही ये कर सकता है कि गुनाहगार पर भी अपनी छाप लगा के उसे नरक से जाने से बचा सकता है। आगे इंसान का अपना एक है कि जब उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मौका दिया जाता है, उसके बाद हर दिन एक चांस होता है कि उसने उसमें कैसे चलना है। चर्चा दोहरा देता हूँ, गॉड्स ग्रेस, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि ऐसे में भी वो हम पर क्या करता है, अपनी दया करता है। और आगे चल के जब हमने एक जेनेसिस 3 उसकी जो 3:24 हम पढ़ेंगे नहीं, अभी पढ़ने के लिए हमारे पास और बहुत आएंगे। वहां ये है कि आदम हवा के बहकावे में हो गया, और ये जितनी भी चीजें बताई गई है उसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि उन्होंने हुक्म नहीं माना। अब सेब दिखा रहे हैं या कुछ भी है, ये एक डेमोस्ट्रेशन है, मुझे और आपको समझाने का तरीका है, लेकिन उसके पीछे ये है कि उन्होंने हुक्म नहीं माना। क्योंकि आगे चल के ये अपनी बात बताता है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है ना।
परमेश्वर का कहता है जो मेरा हुक्म मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, हुक्म भी मानेगा। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली वहां ये थी कि उन्होंने हुक्म नहीं माना। और वहां भी एक अनुग्रह प्रेमी पिता का एक चिन्ह है कि वो भाग्य अदन जिसमें वो आता था, बातें करते थे और वो बातें करते थे, लेकिन वहां से उन्हें निकाल दिया। और जेनेसिस उत्पत्ति 3:24 से हमें ये बताती है कि वहां क्या उसको निकाल दिया और निगहबानी के लिए, पहरेदारी के लिए कुरूबों को लगा दिया। कुरूबों को लगा दिया। ये नहीं कहा कि ये इसमें दोबारा आ नहीं सकता। ये है इट्स ए सिंबल ऑफ लॉर्ड्स ग्रेस। ये नहीं कहा कि ये दोबारा आ नहीं सकता है। ऐसा अनुग्रहकारी पिता है। द्वार बंद नहीं किया, बंद मनुष्य करता है जिसके लिए वो खटखटाता है, खोलो 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 तुम दरवाजा, मैं हूं आना चाहता। लेकिन उसने नहीं किया, उसने क्रूबों को लगा दिया। और जब हम वहां देखेंगे कि वहां एक बड़ी प्यारी सी चीज है, ये वचन जो है ना, एक ऐसा नशा है, एक ऐसा इसमें जरूर है। और ये वहां लगाया है कि उसके चारों ओर घूमने वाली फ्लेमिंग स्वॉर्ड, ज्वालामय तलवार को भी लगा दिया। ये क्या है ज्वाला में? ये खुदा का कलाम है कि उसकी एंट्री जो है वो दोबारा आ सकता है। लेकिन ये वचन, जिसके लिए वचन के लिए कहा जाता है, वचन एक तलवार है और दो धारी है। जब हम बोलते हैं तो कार्य करती है, फिर वही शब्द जब आप किसी को सुनाते हैं तो कार्य करती है। और ये फिर आर पार होके अपना दोनों तरफ, और वहां बताया गया है, आपके सामने कलाम है और कलाम के अलावा हम कोई बात नहीं करते और ना ही कोई उसका फायदा होगा, क्योंकि मना किया गया है। कथा कहानियां नहीं सुनानी। पौलुस साहब कहते हैं वचन की बात करो बस। और वचन के और पीर पैगंबर भी अपने उनको बताओ, ये दाएं बाएं नहीं करना कुछ भी, क्योंकि वी हैव वो बहुत हमारे पास बहुत एक ऐसा खजाना है कि हमारे पीर पैगंबरों ने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं और उनकी तो जिंदगियां हमारे लिए मतलब उदाहरण है। इसीलिए खुदा ने कहा कि तुम्हारी जुबान पर भी ये दाएं बाएं की चर्चा नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि जब आप वचन पढ़ते आपकी जुबान पवित्र हो जाती है और जब ऐसा कुछ करेंगे तो आपकी जुबानें अपवित्र हो जाती है। नहीं चर्चा करनी है किसी और की, हम किसी को बुरा नहीं कहना है, लेकिन चर्चा वही करनी है जो कहा गया है। यीशु ने कहा जाओ वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है, नहीं कहा मैंने तुम्हें सिखाई है वो जाके सिखाओ। और आज भी जो हम वचन में से बात करेंगे वो हिट करेगी और वो आपके दिल में जाके कार्य करेगी, क्योंकि उसमें शक्ति है। वचन में शक्ति है, ताकत है। उसको पढ़ते पढ़ते जिंदगियां बदल जाती है, उसको सुनते सुनते शैतान भाग जाता है, उसको उस पे मन लगाते इंसान की जिंदगियां जिसे कहते हैं कि नई हो जाती है। और वहां एक ही तरीका बताया गया है वचन, कि आप दोबारा उसमें एंटर हो सकते हैं। अनुग्रहकारी पिता ने साथ में एक सिंबल के तौर पर वहां बता भी दिया। हालेलुया। अब आगे चल के क्या है कि दुनिया ऐसे बढ़ती गई और फिर उसने अपना जो अनुग्रह है वो और अन्य तरीकों से क्या है
दिखाता गया। और यहाँ भी ये बात साफ कर दी गई कि वचन के द्वारा उसमें क्या है, आप प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा अंजील में से पढ़ा गया और वहाँ एक बड़ी प्रचलित, जिसे कहते हैं कि बड़ी, जिसे कहते हैं मन को भी भाती है, लेकिन उसके पीछे जो बात है कि वो हिस्सा हमने पढ़ा है कि जब शब्द ये जो ज्वाला में जो है तलवार ये धारण करके आई, तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की अंजील, और उसके जो 14 से हमने 18 का पढ़ा है, द वर्ड बिकम फ्लैश एंड dwelt among us। ये बताया गया कि जो शब्द है वो देह धारण करके आया। और फिर एक बात वहाँ पुराने के साथ साथ, जैसे मैंने आपसे आग्रह किया है कि यीशु मसीह ने सारी चीजों पे से पर्दा हटा के हमारे लिए सरल और साफ किया है, इसलिए हम कहते हैं वो हमारा मददगार है, हमारा विचोला है, हमारा मीडिएटर है। और वहां लिखा है कि जो फॉर द लॉ वाज गिवन थ्रू मोजेस, जो मूसा के द्वारा खुदा ने से इस्तेमाल किया कि जो व्यवस्था है और वो क्या है, मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था तो खुदा की थी, खुदा ने अपने बंदे को इस्तेमाल किया। पर यहाँ एक बात आती है कि जो अनुग्रह है वो यीशु मसीह के द्वारा आया, क्योंकि मनुष्य को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे कैसा वो अनुग्रह हम पर आरंभ से कर रहा है। फिर यीशु मसीह ने आके वो जब बहुत सी बातें ऐसे दिखाई कि वो कहने लगे देखिए ये क्या करता है, इसको पापी ठहराता है कि नहीं। जब उसने साफ कर दिया तो लोग हैरान होते थे। फिर बहुत सी बातों को क्या है उसने क्या साफ करके हम पे दिखाया। और ये जो ग्रेस एंड ट्रुथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट, परंतु अनुग्रह और सच्चाई जो है यीशु के द्वारा पहुंची। क्योंकि यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का प्रतिनिधि है, परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर का मुख है। वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, वो कहता जो पिता कहता है मैं वही बोलता हूँ, जो पिता करता है मैं वही करता हूँ। और पिता की ताबेदारी में उसने सलीब उठाई, अपनी जान दे दी और उसी ने उसको वो नाम दिया वो सब नामों से श्रेष्ठ और आला है, क्योंकि he is a faithful son। That's why उसको क्या है मान मिला, सम्मान मिला। ऐसे हमको भी चांस है प्रभु की दृष्टि में भी, अपने माता पिता की दृष्टि में भी हम क्या है ये मान सम्मान ले सकते हैं। ये जो हमें पापों की माफी मिलती है, जैसे अभी आपके सामने बांट रहे हैं कि ये अनुग्रह है जो उसके अंदर है, हमारे कामों की बदौलत नहीं है। मैं सिस्टर जी से आग्रह करूंगा, ज़बूर सिस्टर कांचन 130 की 3 हम सब ये वचन आपस में बांटते हैं ताकि हम बातों को ठीक से समझ भी सकें और आगे भी एक्सरसाइज भी कर सकें। हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? अगर खुदावंद हमारे कामों के मुताबिक जो कि गंदे चिथड़ों के समान है, ये शायद कहते हैं, अगर ये वैसे हमसे व्यवहार करने लगे तो एक भी इंसान जो है निष्पाप नहीं निकलेगा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। और जो वचन कहता है
वो सत्य और आमीन के साथ पूरा होता है। ये तो उसका अनुग्रह है, ये उसका एक बड़ापन है, वो जो उसके अंदर हमेशा मनुष्य के लिए रहता है। दूसरा हिस्सा में पढ़ेंगे कि देखिए उसका अनुग्रह। विलाप गीत एक ऐसी किताब है जिसमें राइटर जो है उसको एक टाइटल मिला, जैसे पंजाबी में कहते हैं रोंदू भविष्य देखता, मतलब वो रोता है क्योंकि उसको पता था कि इनको मैं समझाऊंगा, ये मानेंगे नहीं और आगे इनका रिजल्ट क्या होगा। वो खून के आंसू रोता था, इसलिए वीपिंग प्रॉफिट उसे कहते हैं। और वो क्या लिखता है, विलाप गीत पढ़ दीजिए 3 की जी 22-23 पढ़ दीजिए। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया, हम मिट नहीं गए। आज हम जो जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बसर कर रहे हैं, ये हमारे अच्छे कामों की बदौलत नहीं है। इट्स ए ग्रेस, उसकी दया है हम पर कि हम मिट नहीं गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको ये अनुभव नहीं हुआ, परमेश्वर की दया से वो वाकिफ नहीं है और अंधकार में उन्होंने क्या है, हमारे ही अजीज है, हमारे ही अपने हैं, जो आज भी उसकी जो अनुग्रह उसकी दया से वाकिफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अगर मिट नहीं गए हैं, हालेलुया, क्योंकि उसकी दया अमर है। अमर 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 यानी कि कभी खत्म नहीं होती है। उसका अनुग्रह जो उसके अंदर मनुष्य के लिए है कभी खत्म नहीं होता है। चाहे इंसान जितना मर्जी मतलब भी जिसे कहते हैं कमजोर हो, लेकिन सिर्फ एक चीज है, इंसान को ये कहना है जैसे यीशु ने कहा कि जा फिर से पाप मत करना, क्योंकि इट्स नॉट ए प्ली। ये आप ग्रेस को बेवजह इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके स्वभाव को आपने ऐसा उसके स्वभाव को करना है कि जैसे वचन कहता है कि मसीह जैसा स्वभाव रखो। उसके स्वभाव को, उसकी ग्रेस को अपने अंदर लेके मसीह जैसा हमने स्वभाव रखना है। ऐसा वचन कहता है कि हमने मसीह जैसा स्वभाव रखना है। और वो कहता है उसकी ग्रेस अमर है। हालेलुया, प्रति भोर वह नई होती रहती है। हालेलुया, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया, प्रति भोर नई होती है। हम जब सो जाते हैं, हम उठ जाते हैं, हम उनसे अच्छे नहीं होते जो इस दुनिया से रैलत कर जाते हैं, मर जाते हैं। उसका अनुग्रह है। मैं अक्सर अपने घर से जब निकलता हूँ तो हमारे रास्ते में एक घर है, उन्होंने अपने घर के सामने एक छोटा सा बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ अंग्रेजी में उसको छोटा करके बे Thy grace is sufficient for me, वहाँ लिखा है कि उसका अनुग्रह। और जब मैं लिखता है आप कहता है सफिशिएंटली, और मैं हमेशा मेरा दिल कहता है कि सफिशिएंट नहीं बल्कि सब कुछ आपकी ग्रेस है, आपकी दया है कि हम ये दिन देख पाए, हमारे कदम आपके घर की ओर जा रहे हैं, हम चल सकते हैं और बोल सकते हैं, तुझे मुबारक कह सकते हैं। हालेलुया, ये ग्रेस जो है सबके लिए है, विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो उसका प्रिय है, आरंभ से उसने उसको अपने हाथों से बनाया है। बाकी सब चीज़ों को वो कहता गया, बनती गई, लेकिन इंसान को उसने छुआ और उसे अपनी शक्ल छवि दी है। और ऐसे वचन में जो आपके सामने पढ़ा गया है, ये वचन सारी बातें आपको गिरते हुओं को उठाती है, और जो ज्यादा भागते हैं उनको लगाम लगाती है, और जो दिशाहीन होते हैं उनको दिशा देती है। और ये बताती है कि जो रोमियो 3 और हमने 23 से 26 का पढ़ा है कि अगर आप किसी तरह से
आप मुश्किल में हैं और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाके आपको झुंझला रहा है, जगा रहा है और समझा रहा है, तो आपने अपने उन पापों को नहीं देखना है जो आपने किए हैं, बल्कि उस अनुग्रह को देखना है जो सृष्टि के आरंभ से है। और उसका बेटा तो अनुग्रह का सिंपल एग्जाम्पल बन के इस दुनिया में आया। और यहां वो बता रहे हैं बच्चे ने कि सबने पाप किया है, सबने सिर्फ एक यीशु मसीह है जो इंसानी जामे में आया और वो पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। बोलो हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉर शॉर्ट ऑफ ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ द गॉड। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वंचित है, क्योंकि हमारा उद्धार हो सकता है। वो जो मर्सीफुल फादर हमें हमेशा अपने पास बुला के हम पर दया करना चाहता है। एंड आर द जस्टिफाइड बाय हिज ग्रेस। और आगे चल के वहां एक साफ चीज गई लिखी हुई है कि जो ग्रेस है ये आपके और मेरे लिए क्या है, उपहार है। हमारे कामों की वजह से हम दिन नहीं देखते, हमारे कामों की वजह से हम उसके घर में नहीं आ गए हैं, हमारे कामों की वजह से कुछ नहीं है, ये उसका अनुग्रह है। और ये परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि अगर आप कमजोर भी हैं, अपने कामों को ना देखें बल्कि उसके अनुग्रह को देखें और उसके पास आए, क्योंकि आपके या मेरे या किसी और के भी काम से जो है वो हम बच नहीं सकते, उसके अनुग्रह से ही। क्योंकि व्यवस्था ने क्या किया, व्यवस्था ने हमें बताया कि पाप क्या है। व्यवस्था ना आती तो पाप का हमें पता नहीं चल रहा था, हम बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं हमने डगर ही रहना था। लेकिन व्यवस्था ने बताया तू ये कर, तू ये ना कर, तू ये कर, ये ना कर। क्योंकि रोमियो की किताब में लिखा अगर व्यवस्था ना आती तो हमें ये पता ही नहीं चलना था। और अनुग्रह जो आया वो इसलिए कि व्यवस्था के साथ साथ परमेश्वर के मिजाज में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके लिए भी बता दिया कि यीशु जो है अनुग्रह लेके आया। यीशु कौन है, वो पिता में से निकल कर आया है। वो बातें जो उसके प्रकट करनी थी, लोगों को समझ नहीं आई थी, उसने प्रकट की। और आज भी मुझे और आपको ये सारी बातें क्या है बता के जो है खुदावंद बताना चाहता है कि आज भी जो है मेरे और आपके लिए परमेश्वर के दिल में वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है आज भी है। आपने देखा हमेशा उसके हाथ ऐसे होते हैं। और कभी भी आपने बाइबल में नहीं पढ़ा होगा कि अगर कोई उसके पास आया तो उसने उसको धिक्कार दी है, नहीं, नेवर। क्योंकि he loves us, he is a merciful father, he is a full of grace God। वो कभी किसी से नहीं कहता बल्कि गले लगाता है। अभी हाल ही में हमने एक गीत है उसको लगाया, गीत लिखा है कि तूने मुझे गले से लगाया, कीचड़ में से उठाया। और जो भी हमारे मन में होता, हमारे विश्वास में होता है, हम उसको कलम बंद कर देते हैं। क्योंकि यही एक सिखाया गया, समझाया गया है कि जब आपको कोई परमेश्वर वचन देता, कह रहा तुम्हें सेहत में दिया है, तुम बांटो, तुम्हें सेहत में दिया, अगर नहीं बांटेंगे तो नाराज हो जाएगा, देना बंद हो जाएगा। और ये हम चाहते नहीं है। हम कहते हैं तू हमें डट के दे, जिंदगी दे के हम बांटते जाएं, लोग उद्धार पाएं, तेरी ग्रेस का आनंद उठाएं, जिंदगियां बचे, खानदान बचे और पूरी दुनिया जो है एक झंडा, एक ही गला, एक ही गठरिया आ जाए। बोलो हालेलुया। और ये हम चाहते हैं। और दूसरा जो है आपके सामने इफिसियों में से पढ़ा गया है
उसमें ये बात बिल्कुल साफ की है कि अनुग्रह मसीह यीशु के द्वारा आया है और अनुग्रह की प्राप्ति भी जो है पापों की माफी, उद्धार। वो क्या लिखा है जो पढ़ा गया है इफिसियों 2:4-10 जो पढ़ा गया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू से हम पर उसका अनुग्रह होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो सलीब की कथा है वो नाशवान लोगों के लिए, जो जिन्होंने नरकी जाना है उनके लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन जो आशावादी है, जिनके दिल में अभी भी एक जगह है कि तौबा 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 करनी है, जो अंदर एक हथौड़ा लगता है, वचन हथौड़ा है, तो वो उनके लिए है कि यीशु मसीह के द्वारा क्या है, हमें अनुग्रह मिल सकता है। और ये आयतों में बताया गया है और पौलुस साहब ने सबका मैं ध्यान चाहता हूं कि अनुग्रह के विषय में जितना विस्तार से, जितना प्यार से अनुग्रह के पौलुस साहब ने जो साफ किया है, वहां बताया गया है इफिसियों में भी। ये जो 2:8 में हम देखें, 2:8 जो आयत है, ये पढ़ लीजिए सिस्टर जी, इफिसियों 2। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है, इट्स ए गिफ्ट। उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है, जो पापों की माफी मिलती है, आपको सुखमय जीवन मिलता है, आपके दुखों को वो अपने दुख हर देता है और आपके कदम जो डगमगाते हैं उनको सही दिशा देता है, ये उसका अनुग्रह है और ये हमें खुदा की तरफ से एक दान है, इट्स ए गिफ्ट। ऐसा वचन कहता है कि ये एक गिफ्ट है, उपहार है। और उपहार की मैं आपको एक बात बताऊं, उपहार की ना इज्जत करनी चाहिए। संजना ने मुझे बैग दिया, मैं अभी भी संभाल के रखता हूं। आप लोगों ने मुझे वो पर्स दिया, परफ्यूम दिया मेरे जन्मदिन पे, मैं आज भी थोड़ा थोड़ा करके लगाता हूं, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ गिफ्ट। मुझे पता है कि इसके पीछे लॉट्स ऑफ जो ब्लेसिंग्स है, लव है, आपने रिस्पेक्ट की है अपने पासवान की, इसीलिए ये जो लाइफ है इट्स ए गिफ्ट आपके लिए, उपहार है, ये उसका अनुग्रह के हमें क्या कहते हैं उसमें विलाप गीत में कि ये उसका अनुग्रह के हम नाश नहीं हो गए, हमें जिंदगी मिल गई, यीशु का नाम मिला, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो पिक्चर है जो पौलुस साहब ने दिखाई हमें कि जो दूसरा कृत्यों 12:1-10 से वो पौलुस साहब इस चीज को क्या है हमें बता रहे हैं कि ये जो अनुग्रह है, द ग्रेस इज एम्पावरिंग स्ट्रेंथ, मतलब ग्रेस जो खुदा की है, जिसके लिए जो वो बहुत अपना मन खोल रहा है, अपने दुख बता रहा है, ना जाने इसको क्या रोग होगा, ना जाने कौन सी उलझन उसके मन में है, लेकिन ये बात जरूर है कि ही इज इन ट्रबल, वो बहुत मतलब कष्ट अंदर ही अंदर हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि किसी मनुष्य के सामने कुछ नहीं होने वाला, वो अनुग्रहकारी पिता ही मेरे अनुग्रह का जो है मेरे दुखों का समाधान है। वो कहता कांटा निकाल दे, यानी कि दुखों को दूर कर दे, लेकिन खुदा क्या कहता है कि जो हवाओं को चीर के आगे ही बस बढ़ते हैं, उनके चिराग तूफानों में भी जलते रहते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है कि मेरा अनुग्रह है इंसान की कमजोरियों में सिद्ध होता है। जब हम कहते हैं कि हम कमजोर हैं
पौलुस साहब इसमें कहते हैं कि जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। क्यों? कि जब मैं कमजोर होता किसी और का दरबार नहीं मैं खटकाता। मुझे पता है मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो मुझ पर अनुग्रह करेगा। उसके दिल में हमेशा मेरे लिए प्रेम है और वो जाता है, द्वार खटकाता है, द्वार के अंदर जाके अपने प्रभु को पाके उसके आगे मन खोलता है। इसलिए पौलुस साहब ने जो उनको जवाब मिला कि मेरे बच्चे इसको ना देख, इसको ना देख के तेरी लाइफ में अगर थोड़ा बहुत कष्ट है, तेरे को दिक्कत है, तो कोई लड़ाई लड़ रहा है अंदर से, क्योंकि लड़ाई किसी से नहीं होती। एक्चुअल फाइट जो होती है इंसान के अंदर होती है और वो जिस्म और रूह की होती है। इसलिए मालिक साहब कहते हैं रूह नाल जिस्मां दी खाशां दी लड़ाई है, यीशु दे लहू दे नाल फतह सा पाई है। क्योंकि एक यीशु का लव है, उसका अनुग्रह है कि जो हमें हमारी कोई भी लड़ाई है, देखिए जिस्मानी लड़ाई की भी मैं आपको बताऊं हमारे पास उदाहरण है। हमारा परमेश्वर आगे आगे चलता है आज, इसीलिए जब आज शेफर्ड भी दिखाते हैं आगे आगे, वो भी हमारी लड़ाई आगे आगे लड़ता है, लेकिन वो कहता है ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, तुमने वो लड़ाई लड़नी जो तुम्हारे अंदर है। उस पर कह रहा है, एक गीत है कि कह रहा है जो खुद से हार गया वो जग को क्या जीतेगा, है ना। जब इंसान खुद ही से हार गया तो आपने और मैंने ये जानना है कि हमारा पिता अनुग्रहकारी है, हमें हर जो है हालात में संभाल सकता है। हम गिर जाए, बाइबल कहती है अगर 7 बार भी आप गिरोगे परमेश्वर उठा के आपको खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया, क्योंकि वो उसके दिल में हमेशा एक जगह रहती है आपके लिए प्रेम, आपके लिए दया, आपके लिए क्षमा, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और ये जो अनुग्रह का है, ये उसकी ग्रेस हमें क्या करती है, एम्पावर करती है। जब हम उसकी ग्रेस को जानते हैं, हम देखते हैं हमारा मर्सीफुल फादर है, वो हमें एम्पावर करती है। अगर हम मुश्किल में भी हैं, हमें एक ऐसा हौसला मिल जाएगा, हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। और हमारा गीत है कि जो सूझता नहीं है राह यीशु तू हमको बता, है ना। मेरी भंवर में है कश्ती, आके पार लगा, और वो पार लगा देता है। आपको पता है तूफान आया, थम जा, और नैया जैसे वो नाव पे उन्होंने चढ़ा लिया, अपनी कश्ती में ले लिया, नैया एकदम ठिकाने चली गई। और जब आप अनुग्रहकारी पिता को अपने अंदर लेंगे, जो कि यीशु के नाम में उसकी सलीब में आप पर कृपा करने को आज भी जो है बेकरार है, और वो आपको और मुझे क्या है बताना चाहता है। और देखिए ये अनुग्रहकारी पिता, इसका प्रेम देखें। आप थोड़ी सी मुश्किल में हैं, आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई है, लाइफ विद जिग जैग, ये उतार चढ़ाव आते हैं, शरीर में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, गली मोहल्ले में भी हो सकता है, देश में भी हो सकता है, लेकिन वो आपका अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके साथ सर्वदा है। वो आपको अगर कहीं थोड़ी से कष्ट में से आप निकलते हैं, आपने हमेशा ये याद रखना है कि वो कहता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ ना, उसको छुरी भी मारता हूँ। और ये इसका प्रेम होता है। लेकिन कभी कोई भी पिता अपने बच्चे की गर्दन नहीं काटेगा। ऐसा हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर हम कमजोर भी हैं, ये नहीं कि हमारा कोई नुकसान कर जाएगा या वो कर देगा, ना किसी को वो करने देगा, आप तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम कितने भाग्यवान हैं, खुश नसीब है कि वी हैव नेम द नेम, जो सबसे ऊपर है ना। अभी वो बच्चे को मैंने बुलाया था, मैंने कहा तू नहीं आती भैया, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कह रही सबसे है आला, सबसे निराला, है ना, यीशु मसीह तेरा नाम।
यहोवा यीशु मसीह। और हमारे पास सबसे आला, और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, हमें जो एक खुदा की दुनिया तलाश कर रही है वो हमें मिल गया है ना। जैसे वो कहते हैं, वो महिला थी, जब यीशु मसीह ने सारी बातें उसको बताई कि उसने पूरी दुनिया में जाके पूरे इलाके में प्रचार कर दिया कि लोग जिसकी चर्चा करते थे वो कृष्ण, वो मसीहा, वो मसीहा हुआ, वो एक ही खुदा हमें मिल गया है और उसका अनुग्रह हम पर हमेशा रहता है। उसके अनुग्रह के फोल्ड के अंदर आइए, उसके अनुग्रह में बने रहिए और हमेशा उसके सलीबी प्रेम को क्या है अपने दिल में जगह देके, जब वो आपको चुन लेता है, अलग कर देता है, तो वो चाहता है कि आपकी और मेरी जिंदगियां फ्रूटफुल हो। धन्यवाद, धन्यवाद।